इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने स्टार्ट। पूरी दुनिया एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है। यह धरती की आखिरी चीख है। सुनो, सूरज गरज रहा है, मैं तुम्हारा काल हूं। समंदर दहाड़ रहा है, अंतरिक्ष हमें निगलने को तैयार है। और हम अपनी कब्रें खोद रहे हैं। हर 11 साल में सूरज चिल्लाता है, तुम मेरे शिकार हो, लेकिन वो अकेला नहीं। अंतरिक्ष से आग बरस रही है, धरती फट रही है, और हमारा पागलपन हमें मार रहा है। 2025 क्या यह हमारा अंत है? क्या बात कर रहे हैं? बाढ़, भूकंप, सुनामी, जंगलों में आग, ज्वालामुखी विस्फोट, क्या ये सब अचानक हो रहा है या इनके पीछे एक गहरा पैटर्न छिपा है? क्या इसका संबंध सूरज की गतिविधियों से है? क्या इतिहास में पहले भी ऐसे संकेत मिले हैं? आज हम इस वीडियो में वो सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं जो 1800 से आज तक के सभी प्राकृतिक आपदाओं और सूर्य की गतिविधियों को जोड़ती हैं। साइंटिफिक और ऐतिहासिक विश्लेषण जो बताएगा कि कब और कैसे प्रकृति की सबसे भयानक आपदाएं हमारे सामने आईं और 2025 में क्या खतरा मंडरा रहा है। थैंक्स, लव यू। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबली हाई अलर्ट है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ संयोग नहीं है कि दुनिया में हर कुछ सालों में भयानक आपदाएं आती हैं। अगर हम इतिहास देखें तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। हर 11 साल के अंतराल पर कुछ न कुछ विनाशकारी घटित होता है। 800 से लेकर आज तक की प्राकृतिक आपदाएं 1815 इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट जिसने पूरी दुनिया की जलवायु बदल दी। 1838 भूकंप और सौर गतिविधि में उछाल, कई देशों में बड़े पैमाने पर भूकंप आए। 1883 क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट, इस विस्फोट की गूंज 3000 मील दूर तक सुनी गई थी। 1906 सैन फ्रांसिस्को भूकंप, शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 1915 एक और सौर चक्र और जलवायु परिवर्तन, इस दौरान यूरोप में असामान्य ठंड और सूखा पड़ा। 1938 इतिहास का सबसे बड़ा सौर तूफान जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हुआ। 1959 अंटार्कटिका में सबसे बड़ी बर्फबारी, धरती का मौसम तेजी से बदला। 1989 क्यूबेक पावर ग्रिड फेलियर, एक सौर तूफान के कारण कनाडा का पूरा पावर ग्रिड ठप हो गया। 2004 हिंद महासागर सुनामी जिसमें 2-3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2011 जापान में भूकंप और सुनामी जिसने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को जन्म दिया। 2020 कोविड-19 और जंगलों की भयानक आग, पूरी दुनिया महामारी और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही थी। 2023 रिकॉर्ड तोड़ तापमान और बाढ़, कई देशों में भयानक गर्मी और भारी बारिश देखी गई। 2024 रिकॉर्ड तोड़ तापमान और बाढ़, कई देशों में भयानक गर्मी 52°C तक जा पहुंचा था। भारी बारिश से हुई गंभीर बढ़ देखी गई। दिसंबर 2024 चक्रवात चिरो, मायोट, मोजाम्बिक, मलावी, जिम्बाब्वे, ये चक्रवात दिसंबर के मध्य में आया। 14 दिसंबर को मायोट पर टकराया, फिर 15 को मोजाम्बिक और मलावी जिम्बाब्वे तक गया। मायोट में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चली, सब कुछ उड़ गया, झुग्गियां टूट गयी। मोजाम्बिक में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, फसलों का भारी नुकसान हुआ। कितने मरे अभी सटीक संख्या नहीं आई, लेकिन बहुत जाने गई। अमेरिका में टॉर्नेडो, दिसंबर में अमेरिका में 120 टॉर्नेडो आए, पूरे साल में 1700 से ज्यादा हो गए। 2011 के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। दिसंबर तक टॉर्नेडो से 54 मौतें पक्की हुई। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैस्पर ने मध्य दिसंबर में एक दिन में 800 मिमी बारिश कर दी, नदियां उफान पर आ गईं। नुकसान का पूरा हिसाब अभी तक नहीं लगा, लेकिन बड़ी आपदा थी। जनवरी 2025 अमेरिका में जंगल की आग, दक्षिणी कैलिफोर्निया, जनवरी के अंत तक लॉस एंजल्स काउंटी में जंगल की आग चल रही थी। 31,000 लोगों को निकालना पड़ा, 12,934 घर खतरे में थे। 2024 का सूखा मौसम 2025 में भी असर दिखा रहा था। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। गुआतेमाला में भारी बारिश, 24 जनवरी तक ठंडी हवा के कारण भारी बारिश हुई, 332 आपात स्थिति बनी, 4011 लोग प्रभावित हुए। बाढ़ का सिलसिला जनवरी के अंत तक चला। पेरू में बाढ़ और भूस्खलन, 30 जनवरी तक माद्रे दे डियोस और जूनिन इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आईं, लोगों के लिए आश्रय बनाए गए। फरवरी 2025 मिनास गेराइस, ब्राजील में भारी बारिश, 3 फरवरी तक 26 लोग मरे, 4084 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ये सितंबर 2024 से चल रहा था, 2025 में भी रुका नहीं। मार्च 2025 ओक्लाहोमा में तूफान और टॉर्नेडो, नवंबर 2024 की आपदा, DR 4862 ओके का रिकवरी मार्च तक चला, तूफान, टॉर्नेडो और बाढ़ का मिश्रण था।
टेक्सास में क्रैबेटबल आग 15 मार्च से शुरू हुई, अभी तक चल रही है। आग से निपटने के लिए सहायता मिली है। FM 5570 TX। म्यांमार में भूकंप 28 मार्च को म्यांमार में 7 तीव्रता का भूकंप आया। केंद्र मांडले के पास था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। पूरा इलाका हिल गया, इमारतें गिरी, सड़कें टूटी, एक बांध और पुल भी ढह गया। सैन्य सरकार के अनुसार 1644 लोग मरे शनिवार तक, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। थाईलैंड के बैंकॉक में भी 600 मील दूर एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत गिर गई, वहाँ 17 मरे और 83 लापता हैं। इसके बाद 4 तीव्रता का एक झटका और आया और बचाव कार्य अभी चल रहा है। म्यांमार पहले से गृह युद्ध में फंसा था, तो ये आपदा और मुसीबत बन गई। दुनिया भर में खतरे एक्स पर पोस्ट के हिसाब से मार्च के अंत तक बोलिविया, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल, युगांडा, तंजानिया, मेडागास्कर, भारत, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया में बाढ़, चिली, जापान, दक्षिण कोरिया में जंगल की आग और कनाडा में हिमस्खलन देखा गया। कुछ बातें ज्यादा आपदाएं। अमेरिका में 2024 में $27 अरब की आपदाएं हुई, 568 मौतें हुई और 2025 की शुरुआत में भी ये रुका नहीं। जंगल की आग, बाढ़, तूफान चलते रहे। जलवायु का असर 2024 सबसे गर्म साल था, औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 5 डिग्री ऊपर, जो 2025 की आपदाओं को और तीव्र कर रहा है। चक्रवात चिडो इसका बड़ा उदाहरण था। लंबा प्रभाव ब्राजील, ग्वाटेमाला जैसे इलाकों में 2024 के अंत से 2025 तक मुश्किलें चली, रिकवरी मुश्किल हो गई। सूरज की गतिविधियां और 11 साल का सौर चक्र, सोलर साइकिल साल में सूरज का चक्र प्राकृतिक आपदाओं को ट्रिगर करता है और 2025 में सोलर मैक्सिमम खतरनाक होगा। इसके लिए रिसर्च स्रोत नासा सोलर साइकिल प्रेडिक्शंस, नासा और NOAA नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नियमित रूप से सौर चक्रों की भविष्यवाणी करते हैं। सोलर साइकिल 25 इंच जो 2019 में शुरू हुआ और 2025 में अपने चरम पर होगा, पर उनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म्स और भूचुंबकीय गड़बड़ियां, जियोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस बढ़ सकती हैं। आप सोलर साइकिल 25 प्रेडिक्शन पैनल की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जो सूरज की गतिविधियों और पृथ्वी पर प्रभाव को डिटेल करती हैं। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर SWPC यह NOAA का एक हिस्सा है, जो सौर तूफानों के प्रभाव जैसे पावर ग्रिड फेल्योर और सैटेलाइट डैमेज पर रियल टाइम डेटा देता है। 1989 क्यूबेक ब्लैकआउट और 1859 कैरिंगटन इवेंट जैसी घटनाएं इसके उदाहरण हैं। साइंटिफिक पेपर्स, जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च या स्पेस वेदर जर्नल में प्रकाशित लेख, जैसे इफेक्ट्स ऑफ सोलर एक्टिविटी ऑन अर्थ्स क्लाइमेट एंड टेक्टोनिक इवेंट्स और भूकंप जलवायु परिवर्तन के बीच संभावित संबंधों की जांच करते हैं। हालांकि यह संबंध पूरी तरह सिद्ध नहीं है, कुछ स्टडीज इसे सपोर्ट करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास नेचुरल डिजास्टर्स में 1800 से लेकर 2023 तक की आपदाएं, जैसे तंबोरा 1815, क्रकाटोआ 1883, जापान 2011 सूचीबद्ध हैं। इसके लिए स्रोत USGS यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों पर ऐतिहासिक डेटा। उदाहरण के लिए 1906 सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक और 2011 टोहोकू अर्थक्वेक पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स। NOAA हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, सुनामी और मौसम संबंधी आपदाओं, जैसे 2004 इंडियन ओशन सुनामी पर डेटा। नेशनल सुनामी हैजर्ड मिटिगेशन प्रोग्राम की रिपोर्ट्स देखें। ग्लोबल वॉल्कनिज्म प्रोग्राम, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन तंबोरा 1815 और क्रकाटोआ 1883 जैसे विस्फोटों की रिपोर्ट्स, जो जलवायु पर प्रभाव जैसे ईयर विदाउट अ समर को दर्शाती हैं। IPCC रिपोर्ट्स, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स, जैसे AR6 2021 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बाढ़ 2023 की तरह पर डेटा है, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। अंतरिक्ष से खतरे, स्पेस थ्रेट्स स्क्रिप्ट में उल्कापिंड, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और अंतरिक्ष मलबा, स्पेस डेब्री का जिक्र है। इसके लिए स्रोत नासा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट NEO प्रोग्राम, यह एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं को ट्रैक करता है। एपोफिस 99,942 एपोफिस एक प्रसिद्ध नियो है, जो 2029 में पृथ्वी के करीब आएगा, लेकिन 2025 में भी इसकी निगरानी हो रही है। प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस की रिपोर्ट्स देखें। ESA स्पेस डेब्री ऑफिस अंतरिक्ष मलबे पर वार्षिक रिपोर्ट्स, जो सैटेलाइट्स और संचार नेटवर्क के लिए खतरा है। स्पेस डेब्री एनवायरनमेंट रिपोर्ट में 2025 तक बढ़ते जोखिम की बात है। चेलियाबिंस्क मीटियोर 2013 उदास स्माइली, यह घटना रूस में उल्कापिंड विस्फोट अंतरिक्ष खतरों का एक वास्तविक उदाहरण है। नेचर जर्नल में इसके प्रभाव का विश्लेषण उपलब्ध है।
चांद धरती के भूगर्भीय खतरे जियोलॉजिकल थ्रेट्स में सुपर ज्वालामुखी, येलोस्टोन, तोबा और टेक्टोनिक प्लेट्स का उल्लेख है। इसके लिए स्रोत USGS येलोस्टोन वोल्केनो ऑब्जर्वेटोरी, येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी पर रियल टाइम डेटा और ऐतिहासिक विश्लेषण। हालांकि इसका विस्फोट निकट भविष्य में संभावित नहीं है, लेकिन जोखिम पर रिसर्च मौजूद है। तोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी, जर्नल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में प्रकाशित स्टडीज जो 74,000 साल पहले तोबा विस्फोट के वैश्विक प्रभाव को दर्शाती हैं। यह भविष्य के जोखिम का आधार हो सकती है। ग्लोबल अर्थक्वेक मॉडल, जेम टेक्टोनिक प्लेट्स और भूकंप जोखिम पर डेटा। ग्लोबल साइस्मिक हैजर्ड मैप देखें। 5 मानव निर्मित खतरे, ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स। स्क्रिप्ट में प्रदूषण, न्यूक्लियर दुर्घटनाएं और संसाधन संकट का जिक्र है। इसके लिए स्रोत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिपोर्ट्स 2023 में रिकॉर्ड प्रदूषण स्तर की बात है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फुकुशिमा 2011 और चेरनोबिल 1986 पर रिपोर्ट्स जो न्यूक्लियर खतरों को दर्शाती हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू देखें। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जल, खाद्य पर चेतावनी है जो 2025 तक बढ़ सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2025, यह रिपोर्ट जनवरी 2025 में प्रकाशित पर्यावरणीय जोखिम, सामाजिक ध्रुवीकरण और तकनीकी खतरों को कवर करती है। इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर हमले भी शामिल हैं, जो आपकी स्क्रिप्ट से मेल खाते हैं। 2025 के लिए चेतावनी और तैयारी स्क्रिप्ट 2025 को कयामत का चौराहा कहती है। इसके लिए स्रोत नासा NOAA 2025 सोलर मैक्सिमम फोरकास्ट, सौर चक्र 25 का चरम 2025 में होगा। स्पेस वेदर जर्नल में इसके प्रभाव, इंटरनेट फेल्योर, मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी है। IPCC AR6 क्लाइमेट प्रोजेक्शंस 2025 तक जलवायु संकट के गहराने की चेतावनी। यूरेशिया ग्रुप टॉप रिस्क्स फॉर 2025, यह रिपोर्ट भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक जोखिम और पर्यावरण संकट को हाईलाइट करती है, जो आपकी स्क्रिप्ट के 4 कातिल थीम से मेल खाती है। सूरज, धरती, अंतरिक्ष और हम खुद, यह एक नहीं 4 कातिल हैं। और वो सब हमें निगलना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सच में सूर्य की गतिविधियां इन आपदाओं से जुड़ी हैं? सूर्य का 11 साल का चक्र और इसके प्रभाव, सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म्स। हर 11 साल बाद सूर्य अपने चुंबकीय ध्रुवों को पलटता है, जिससे विशाल सौर तूफान आते हैं। भूचुंबकीय गड़बड़ी, जियोमैग्नेटिक डिसरप्शंस, ये तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे भूकंप और जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर असर। 1989 और 2003 में सौर तूफानों ने पूरे के पूरे पावर ग्रिड ठप कर दिए थे। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन का असर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली और वायरस म्यूटेशन पर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, बढ़ी हुई सौर गतिविधियां वैश्विक तापमान, महासागरों की धाराओं और मौसम प्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। सूरज चिल्ला रहा है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, लेकिन धरती का गुस्सा, अंतरिक्ष का कहर और हमारा पाप उससे कम नहीं। सूरज का तांडव, वो गरजता है, मेरी आग तुम्हारा अंत है, प्लाज्मा की लहरें। धरती का पति है, धरती का विद्रोह, वो चीखती है, मेरे जख्म मत पूरे दो, सुपर ज्वालामुखी जागते हैं, प्लेट्स फटती हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सोलर साइकिल 25 की जानकारी प्राप्त हुई है। USGS की रिपोर्ट में सुपर ज्वालामुखी का उल्लेख है। NASA, NEO और ESA ने उल्काएं और मलबे पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है। WHO और UNEP ने प्रदूषण पर विस्तृत अध्ययन किया है और IAEA ने न्यूक्लियर खतरे पर अपनी रिपोर्ट साझा की है। NASA और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि 2025 तक सूर्य अपने अगले सोलर मैक्सिमम पर होगा। यह सौर तूफानों और जलवायु परिवर्तन का चरम समय होगा। संभावित खतरे, दुनिया भर में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ सकते हैं। तूफान और सुनामी और खतरनाक हो सकते हैं। सौर तूफान के कारण इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क फेल हो सकते हैं। हवाई जहाज और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अस्थिर हो सकते हैं। वायरस और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते तो यह भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। NASA NOAA 2025 सोलर मैक्सिमम, USGS येलोस्टोन, NASA NEO, एपोफिस, IAEA न्यूक्लियर जोखिम, WEF ग्लोबल रिस्क्स 2025 पर्यावरण और मानव संकट। अगर हमें इस खतरे से बचना है तो हमें पूरी दुनिया में जागरूकता फैलानी होगी। सरकारों और वैज्ञानिक संगठनों को चेतावनी देनी होगी। सौर तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करनी होगी। इमरजेंसी प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा। सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचानी होगी। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। सांसें जहरीली हो रही हैं, सूरज की आग से आंखें बचाओ, चश्मे पहनो, न्यूक्लियर धूल से फेफड़े ढको। NASA स्पेस वेदर, सौर विकिरण और स्वास्थ्य प्रभाव, WHO वायु प्रदूषण और साफ पानी की सलाह, CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, आपदा किट और वायरस से बचाव, IAEA रेडिएशन से सुरक्षा, UNEP प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम।
हमेशा याद रखें, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ग्लोबली हाई अलर्ट है। अगर हम आज तैयार नहीं होंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो इस सच्चाई को जानना चाहता है। क्या आप इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को दुनिया में फैलाने में हमारी मदद करें। नासा और नोआ सौर चक्र, आईपीसीसी और यूएनईपी धरती और मानव संकट, ईएसए और नासा अंतरिक्ष खतरे, WEF 2025 जोखिम। अपनी सेहत बचाओ सेक्शन में ये जोड़ा गया सौर विकिरण से बचाओ मास्क, घर में रहना। नासा के अनुसार सौर विकिरण त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। जहरीली हवा से सुरक्षा, साफ पानी, सुरक्षित खाना। WHO बताता है कि प्रदूषण से फेफड़े खराब होते हैं। आपदा की दवाएं, मास्क, रेडिएशन शील्ड। CDC के अनुसार आपदा तैयारी आवश्यक है। वायरस से लड़ाई, टीके, भीड़ से बचाओ। CDC के अनुसार महामारी जोखिम से बचने के लिए ये कदम जरूरी है। अपने बच्चों की सांसें बचाओ, सूरज की किरणें तुम्हारी त्वचा जला सकती हैं। अभी किट बनाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि ये सभी घटनाएं सौर चक्र के अनुसार घटित? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 4 अप्रैल 2025 की शाम को ठीक 7:52 PM IST पर एक बड़ा भूकंप नेपाल में आया। रिक्टर स्केल पर 5 मैग्नीट्यूड वाले इस भूकंप के झटके नेपाल के बॉर्डर के बाहर भी महसूस किए गए। दिल्ली NCR में लाखों लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी इसका असर देखा गया, जो प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। भूकंप का केंद्र नेपाल के पहाड़ी इलाके में 2885 उत्तर पादाजी से पूर्व के पास धरती की सतह से 20 किलोमीटर नीचे था। ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की गहराई की वजह से इसकी ऊर्जा दूर तक फैल गई, जिससे बड़े इलाके में झटके महसूस हुए। भूकंप के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। दिल्ली NCR और दूर दूर के लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पर अपने अनुभव शेयर किए। कुछ ने इसे हल्के झटके बताया, जबकि ऊंची इमारतों में रहने वालों ने ज्यादा तेज झटके महसूस किए। दिल्ली NCR के कई लोगों के लिए भूकंप अचानक आया। जमीन जो आमतौर पर स्थिर होती है हिलने लगी, जिससे लोग घबरा गए। कांच का खनकना, पंखे का हिलना और फर्नीचर का सरकना इस बात की याद दिलाता है कि धरती स्थिर नहीं है। भूकंप के बाद परिवार और दोस्तों ने एक दूसरे की खैरियत पूछने के लिए फोन और मैसेज किए। ये अनुभव दिल्ली NCR जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में जीवन के जुड़ाव की याद दिलाता है। थोड़ी देर के लिए भूकंप ही बातचीत का मुख्य विषय बन गया। बड़े झटकों के बावजूद दिल्ली NCR में किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं आई। भूकंप ने हमें याद दिलाया कि हम प्रकृति के गुस्से से बच नहीं सकते। इस अनुभव ने लोगों को तैयारी और सावधानी के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं, यह समझने के लिए हमें भौगोलिक कारणों को समझना होगा। इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित नेपाल दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। उत्तर दिशा में खिसकती इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिससे हिमालय में बहुत दबाव बनता है। यह टक्कर हिमालय के निर्माण का कारण है, लेकिन यह क्षेत्र को भूकंप के लिए भी संवेदनशील बनाती है। दिल्ली प्लेट की सीमा से दूर होने के बावजूद साइस्मिक जोन IT में आता है, जो इसे उच्च भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र बनाता है। हिमालय के करीब होने का मतलब है कि इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी बड़ा भूकंप दिल्ली में झटके ला सकता है। यह भूकंप पिछले कुछ विनाशकारी भूकंपों की तुलना में कमजोर था। अप्रैल 2015 में 7.3 मैग्नीट्यूड के एक बड़े भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। उस त्रासदी की याद हमें भूकंप की शक्ति और तैयारी के महत्व की याद दिलाती है। भूकंप के बाद आधिकारिक एजेंसियां स्थिति का आकलन करने और लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय हो गईं। नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी NCS ने भूकंप, उसकी तीव्रता और केंद्र के बारे में जानकारी जारी की। दिल्ली पुलिस जैसे स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और सतर्क रहने का आग्रह किया। भूकंप ने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर भूकंप की तैयारी के महत्व को भी याद दिलाया। भूकंप के दौरान क्या करना है, यह जानने से सुरक्षित रहने की संभावना भी जाती है। घर या कार्यस्थल में सुरक्षित स्थानों की पहचान करना, निकास योजना बनाना और एक आपातकालीन किट तैयार रखना संकट के समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इमारतों के लिए मजबूत नियम बनाना जरूरी है। जन जागरूकता अभियान लोगों को भूकंप सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रहने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण की जरूरत होती है, ताकि हम अगली बार जमीन हिलने पर तैयार रहें। दिसंबर 2000 और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 24 से मार्च 2025 तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे ये एक पल में ही सब कुछ बदल सकती है। हम देखेंगे कि कैसे चक्रवातों ने तबाही मचाई, बाढ़ ने जिंदगियां उजाड़ दी और आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये दर्शाते हैं कि कैसे हजारों लोग बेघर हुए, अपनों को खोया और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। लेकिन हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत की रोशनी भी दिखाई देती है। राहत टीमें, डॉक्टर और आम लोग कैसे एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करते हैं, ये देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। तो आइए नजर डालते हैं इन आपदाओं और समझते हैं कि कैसे हम मिलकर ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दिसंबर 2024 की शुरुआत और हिंद महासागर में एक नया खतरा मंडरा रहा था, चक्रवात चिरो। देखते ही देखते ये तूफान और भयानक रूप धारण कर गया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं समुद्र को भी चीरती हुई आगे बढ़ रही। मायो द्वीप जो इस तूफान की चपेट में सबसे पहले आया, वहां पर जैसे प्रलय आ गया। घर तबाह हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ठप हो गई। लेकिन चिढ़ो का कहर यही नहीं थमा। मोजाम्बिक जो अभी तक पिछले साल के चक्रवात से उभर भी नहीं पाया था, उस पर फिर से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे आ गई, फसलें बर्बाद हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और सैकड़ों लोग लापता। ये दृश्य दिल दहला देने वाले थे। लेकिन दोस्तों, ऐसी आपदाओं में भी इंसानियत हार नहीं मानती। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हो गए। दुनिया भर से मदद के हाथ बढ़े और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई। दिसंबर 2024 प्रकृति का कहर सिर्फ हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं था। अमेरिका जो अपनी तकनीकी तरक्की के लिए जाना जाता है, वो भी प्रकृति के प्रकोप से नहीं बच सका। दिसंबर के महीने में अमेरिका के कई राज्यों में 120 से ज्यादा टॉर्नेडो आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ये घूमते हुए तूफान अपने साथ तबाही का ऐसा मंजर लाए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। घरों की नींव हिल गई, गाड़ियां हवा में उड़ने लगी और पेड़ तो जैसे माचिस की तीलियां बन गए। सबसे ज्यादा तबाही दक्षिणी और मध्य राज्यों में देखने को मिली।
मिसिसिपी, अल्बामा, टेनेसी जैसे राज्यों में तो आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। 54 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए, हजारों लोग बेघर हो गए और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। प्रकृति के इस कहर ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोग हिम्मत से आगे आए और एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो भी जनवरी 2025 में प्रकृति के कहर का शिकार बना। ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैस्पर अपने साथ ऐसी बारिश लाया जिसने क्वींसलैंड राज्य को जलमग्न कर दिया। सिर्फ 24 घंटों में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया। सड़कें दरिया बन गईं, पुल बह गए और हजारों घर पानी में डूब गए। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण लेनी पड़ी। राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही थी, क्योंकि कई इलाकों में तो हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता था। इस बाढ़ से न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। फिर भी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर राहत और बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनवरी 2025 कैलिफोर्निया, जो अपनी खूबसूरत वादियों और चमक दमक के लिए मशहूर है, वहां एक अलग ही तबाही मची हुई थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई। तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया और देखते ही देखते ये आग एक विकराल रूप धारण कर गई। लॉस एंजल्स काउंटी में तो स्थिति और भी भयावह हो गई, जहां आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो गए और हवा में धुएं का गुब्बार छा गया। लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। 31,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर खाली करने के आदेश दिए गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अग्निशमन कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज हवाओं और सूखे की वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जनवरी 2025 का महीना ग्वाटेमाला के लिए भी भारी मुसीबतें लेकर आया। ठंडी हवाओं के कारण लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ी इलाकों में तो बारिश ने भूस्खलन का रूप ले लिया, जिससे सड़कें बंद हो गईं और कई गांवों का संपर्क टूट गया। घर ढह गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4000 से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। जनवरी 2025 के अंत तक दक्षिण अमेरिका का देश पेरू भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। माद्रे दे डियोस और जूनिन जैसे इलाकों में लगातार बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। नदियां उफान पर थीं और देखते ही देखते घरों, दुकानों और सड़कों को अपने आगोश में ले लिया। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे कई गांव मलबे में तब्दील हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हो गए और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। खाने पीने की चीजों की कमी हो गई और बीमारियां फैलने लगी। फरवरी 2025 की शुरुआत में ब्राजील के मिनास गेराइस राज्य में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। 3 दिनों तक लगातार होती रही बारिश ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं, पुल बह गए और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। भूस्खलन की घटनाओं ने इस तबाही को और बढ़ाया। 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 4000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मार्च 2025 आते आते ओक्लाहोमा के लोग अभी भी नवंबर 2024 में आए विनाशकारी तूफान और टॉर्नेडो से उबरने की कोशिश कर रहे थे। तूफान ने राज्य के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया था। घर और इमारतें जमींदोज हो गई थी, सड़कें और पुल टूट गए थे और बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ठप हो गई थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी। मरम्मत का काम धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि संसाधनों की कमी थी और मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। मार्च 2025 के मध्य में टेक्सास राज्य में क्रैबएप्पल नामक एक भीषण जंगल की आग भड़क उठी। तेज हवाओं और सूखे की वजह से आग तेजी से फैलती गई और देखते ही देखते हजारों एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिससे सैकड़ों लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। अग्निशमन कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की विकरालता के आगे उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे। क्रैबएप्पल आग टेक्सास के इतिहास की सबसे विनाशकारी जंगल की आग में से एक बन गई। 28 मार्च 2025 म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप के तेज झटकों ने इमारतों, घरों और पुलों को नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा तबाही भूकंप के केंद्र के पास स्थित गांवों में हुई, जहां कई इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप के बाद आई सुनामी ने तटीय इलाकों में और तबाही मचाई। दोस्तों, ये थी दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे ये एक पल में ही सब कुछ बदल सकती है। लेकिन ये घटनाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि मुश्किल समय में मानवता ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। राहत कर्मी, डॉक्टर्स और आम लोग कैसे एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करते हैं, ये देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। हमें इन घटनाओं से सीखना होगा और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमें सबको साथ आना होगा और अपनी धरती को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। थैंक्स, लव यू।